नमस्कार भक्तों, आप सब लोग कैसे हैं। आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है भगवान आपके पास क्यों नहीं रहते। पूजा करने वालों में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें भगवान खुद दूरी बना लेते हैं। और ये कहानी उन 3 लोगों की है जो मंदिर जाते हैं, भक्ति करते हैं, फिर भी भगवान उनसे दूर रहते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि भगवान आपसे दूर रहें तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव। शांत, सरल, भगवान भक्ति से भरा हुआ। उस गांव में एक पुराना मंदिर था जहां रोज सुबह शाम घंटियों की आवाज गूंजती थी। लोग मानते थे कि उस मंदिर में भगवान स्वयं वास करते हैं। उसी गांव में 3 लोग रहते थे। तीनों धार्मिक कहलाते थे, मगर उसके स्वभाव अलग अलग, गहरे दोषों से भरे हुए थे। पहला व्यक्ति घमंड में डूबा हुआ पर भक्त था। उसका नाम धर्मदास। वह रोज 4 बजे उठता, स्नान करता, पूजा पाठ करता, उपवास रखता, गांव में खुद को सबसे बड़ा भक्त मानता। उसके माथे पर हमेशा बड़ा सा तिलक, गले में माला और हाथ में धार्मिक पुस्तक रहती थी। लेकिन समस्या यह थी कि उसके मन में घमंड बहुत था। वह दूसरों से कहता, तुम्हें भक्ति नहीं आती, मेरे जैसा पूजन कोई नहीं कर सकता, भगवान मुझसे ही प्रसन्न रहते हैं। अगर कोई गरीब, अशिक्षित या साधारण मनुष्य मंदिर आता तो उसे वह तिरस्कार करता, तिरस्कार और दृष्टि से देखता। उसके लिए भक्ति एक दिखावा थी, सेवा नहीं। एक दिन मंदिर में पुजारी ने उससे कहा, धर्मदास, भक्ति विनम्रता से होती है, दिखावे से नहीं। धर्मदास हंसकर बोला, जब भगवान मुझसे प्रसन्न है तो विनम्रता क्यों होने से क्या जरूरत। उस रात उसने सपना देखा, मंदिर में दीपक जल रहे हैं, भगवान की मूर्ति नहीं थी। एक आवाज आई, जहाँ घमंड है वहाँ मैं नहीं रहता। यह सुनकर धर्मदास अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं किया। धीरे धीरे लोग दूरी बनाने लगे। वह मंदिर में अकेला रह गया। पूजा तो थी पर भगवान नहीं। दूसरा व्यक्ति स्वार्थी और अवसरवादी। दूसरे व्यक्ति का नाम लालचंद था। वह भगवान को तभी याद करता जब उसे कुछ चाहिए होता। धंधा अच्छा चले, बेटा विदेश जाए या बीमारी से बच जाए। वह मंदिर में दान भी देता, लेकिन वह हर बार मन में कुछ सोचता कि मैं इतना दे रहा हूँ, बदले में मुझे इससे दुगना मिलना चाहिए। जब उसकी मनोकामना पूरी होती तो वह कहता, भगवान कुछ नहीं करते, और जब वह पूरी नहीं होती तो खुद खुश रह लेता। एक बार गांव में सूखा पड़ा। लोग परेशान थे। सब मिलकर मंदिर प्रार्थना करने लगे। लालचंद ने भी पूजा की, लेकिन मन में सोचा, अगर बारिश हुई तो मैं मानूंगा, नहीं तो मंदिर आना बंद। बारिश नहीं हुई। लालचंद ने मंदिर जाना छोड़ दिया। जरूरतमंदों की मदद करना बंद कर दिया। वह सिर्फ अपने लाभ हानि हिसाब से जीने लगा। कुछ समय बाद उसका व्यापार गिरने लगा, रिश्ते टूटने लगे और वह अकेला हो गया। यह साधु उससे कहने लगा, है भगवान सौदे से नहीं, समर्पण से मिलते हैं। तब तक वह देर हो चुकी थी, क्योंकि वह स्वार्थ है जो भगवान नहीं रुकते। तीसरा व्यक्ति दूसरों को दुख देने वाला। तीसरे का नाम था क्रूर था नाथ। वह बाहर से शांत, भीतर से जहरीला। वह किसी के भला नहीं होने दे सकता था। गांव में कोई उसके आगे तो ईर्ष्या करता, तो और किसी की खुशी आए तो उसे पीछे पीठ बुराई करता। वह रोज मंदिर जाता, दीपक जलाता, लेकिन बाहर आकर लोगों का दिल जलाता। एक दिन गरीब विधवा मंदिर में बाहर बैठकर रो रही थी। उसकी मदद कर रहे थे। एक क्रूर नाथ ने कहा, यह सब दिखावा है, अपने कर्म भुगत रही है।
उस रात गांव में आग लग गई, कई घर जले। सब लोग एक दूसरे की मदद में जुट गए। जब क्रूरनाथ की बारी आई तो कोई आगे नहीं बढ़ा। वह अकेला खड़ा था, डर, पछतावे, खालीपन के साथ। उसी समय मंदिर की घंटी बजी और पुजारी की आवाज आई, भगवान वही करते हैं जहाँ करुणा होती है। क्रूरनाथ की आंखों में आंसू आ गए। वह गिर पड़े और उसे समझ आ गया कि दूसरों को दुख देता है वो उससे दूर रहते हैं। भगवान कथा का संदेश, भगवान मंदिर, मूर्ति या शब्द दिखावे में नहीं, भगवान भाव में रहते हैं। भगवान भी इन 3 लोगों से दूर रहते हैं। घमंडी व्यक्ति जो खुद के ऊपर कुछ न समझे, स्वार्थी व्यक्ति जो भगवान के सौदे की तरह देखे, क्रूर व्यक्ति जो दूसरों के दुख देने में आनंद खोजे। अगर भगवान को पास लाना है तो साधना से पहले स्वभाव सुधारना जरूरी है, क्योंकि भगवान वहीं आते हैं जहाँ इंसानियत होती है। शब्द कम हो, मन साफ हो तो भगवान अपने आप पास आ जाते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।